हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 4 आपको होमवर्क दिया था और ये क्वेश्चन देखे क्या बोला है। 30 वुमेन वेयर एग्जामिन्ड इन अ हॉस्पिटल बाय अ डॉक्टर एंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट वेर रिकॉर्डेड एंड समराइज्ड एज फॉलोज। फाइंड द मीन हार्ट बीट्स पर मिनट फॉर दिस वुमेन चूजिंग द सुटेबल मेथड। ठीक है ना, सुटेबल मेथड चूज करना है और चूज करने के बाद जो है आपको मीन निकालना है आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बोला भी था कि बहुत इजी है। यहां पे चूंकि लग भी रहा है कि डेटा थोड़े से एक्स आई और एफ आई बड़े होंगे, तो इसमें से या तो आपको चूज करना था कौन सा मेथड, या तो आपको चूज करना था एज्यूम्ड मीन मेथड या फिर जो है स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है ना, ये दोनों मेथड जो है जब एक्स आई और एफ आई की वैल्यूज थोड़ी बड़ी हो तब आप यूज करते हैं। दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं। तो मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो चलिए बिना देर किए, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा। चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिए। उन फ्रेंड्स के साथ स्पेशली जो आप बार बार विजिट करते हैं बट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, तो क्वेश्चन में अगर देखें तो डेटा पहले ऑब्जर्व करिए, कॉन्टिन्यूअस है ना, 65 to 68, फिर 68 to 71 ऐसे। ठीक, तो यहां पे आपको कुछ नहीं करना, सीधा सा टेबल बना लेना है जो टेबल हम लोग बनाया करते थे। तो यहां पे कैसे बनाएंगे, सो यहां पे नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट क्वेश्चन में था ना, तो यहां पे आप लिख लीजिए नंबर ऑफ हार्ट बीट्स। ठीक है, हार्ट बीट्स पर मिनट। ठीक, पर मिनट, या आप इसी को सीधे क्लास इंटरवल भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहां पे क्या है, नंबर ऑफ वुमेन ना, सो नंबर ऑफ वुमेन। अब ये मेरा क्या देता है, एफ आई देता है। ठीक, पहले तो इतना लिखते हैं, फिर क्लास जो मेरा क्लास मार्क होता था या उसी को हम क्या बोलते थे, मीन सॉरी मतलब मिडिल ऑफ द क्लास इंटरवल्स, तो उसको बाद में। फिलहाल जो है अभी मैं देखिए इसको फिर से मैं स्टेप डेविएशन मेथड पे नहीं जाऊंगा। मैं जो करूंगा इस क्वेश्चन को वो एज्यूम्ड मीन मेथड से ही, और आपका होमवर्क होगा स्टेप डेविएशन से करिए। ठीक है ना, ये आपकी ड्यूटी होगी। एनीवेज, पहले तो ये इंफॉर्मेशन लिख लेता हूं ताकि चीजों को मैं स्मूथली आपको एक्सप्लेन कर पाऊं। नाउ द डेटा क्लास इंटरवल्स आर 65 to 68, here 68 to 71, then 71 to 74, then 74 to 77 है। ठीक है ना, प्लीज चेक करिएगा, 74 to 77, फिर 77 से 80 है, थोड़ा लंबा जाएगा, कोई बात नहीं। 77 to 80, फिर क्या होगा 80 to 83, 83 to 86। चलिए अब नीचे इसको लिख लेते हैं, इतने में मेरा हो जाना चाहिए। सो नाउ आई एम राइटिंग 77 से 80 हो गया, तो 80 to 83 और 83 to 86, ये इंफॉर्मेशन दिया है। देखिए जो इंटरवल्स का 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 है, 3 6 7। ठीक है, अब आते हैं फ्रीक्वेंसीज इनकी दी हुई हैं। दिस इज 2, दिस इज 4, दिस इज 3, दिस इज 8, दिस इज 7 और 4 2। ठीक है, चलो अब यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब यहां से मैं स्टार्ट करता हूं। क्या, अब पूरे मेथड पे चलते हैं, जो मेथड हमने सीखा था। मेथड जो सीखा था यहां पे फ्रीक्वेंसीज भी बड़ी आ रही हैं, तो सबसे पहले तो आपको ये निकालना था ना क्लास मार्क ना, क्लास मार्क या मिडिल ऑफ द इंटरवल जो आपको बोलना है, इसको हम लिखते थे एक्स आई। तो पहले एक्स आई निकाल लीजिए। आपको मीन निकालना 65 + 68/2, आप करते जाएंगे तो ये आ रहा है 66.5। प्लीज चेक करिएगा, इन दोनों का निकालेंगे 69.5,
68 प्लस 71 बाई 2, फिर 71 प्लस 74 क्या हो जाएगा 75 ना बाई 2, तो इसका कितना हो जाएगा 72.5। आप बस करते जाइएगा। अब एक पैटर्न बनता है, देखिए 66 में 3 ऐड करेंगे 69, 69 में 3 ऐड करेंगे 72, तो बस आप 3 ऐड करते जाइए सॉरी, तो आपका आगे की वैल्यूज आती जाएंगी। नाउ इफ आई ऐड 3 in 75 I get 78.5, if I add 3 in 78.5 I get 81.5, if I add 3 then I get 84.5। प्लीज चेक करिएगा, दिस इज द इंफॉर्मेशन। ओके, नाउ क्लास मार्क आ गया। अब इसके बाद आपको डिसाइड करना है कि विच मेथड यू आर गोइंग टू ऑप्ट टू फाइंड द मीन। सो डायरेक्ट मेथड is not feasible here. Why? Because xi, the values of xi and values of fi, frequencies, both are larger numbers, na, large numbers. So what we have to choose, which method? So we have two options, either the assumed mean method or step deviation. मैं आपको I am choosing the assumed mean method and your homework will be to solve this problem by step deviation. Now करना क्या है मुझे? Now I have to choose what? If I opt for assumed mean method, then the middle most. So 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कहां से आ गया 3 3, हाँ 7 है, तो middle most will be this one. So I let this as A, that means this is the assumed mean. So यहां पे तुरंत आप लिख लीजिए let A equal to 75.5 be the assumed mean, be the assumed mean. Got my point? ये मैंने मान लिया कि चलो भाई ये मेरी assumed mean है. Now if I use assumed mean method, then you need 2 more columns, this one, the last one. Okay, अब इनको मैं accordingly नीचे तक लेके आ जाता हूं, चलिए ठीक है। So now this will be deviation column ना, DI, and this DI is xi minus assumed mean, and the last one would be fi DI. Got my point? Now 75.5 पहले यहां से निकालेंगे, तो 66.5 में से 75.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपका जो मिलेगा यहां पे प्लीज चेक करिएगा 9, तो -9, प्लीज चेक करिएगा। 69 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस आई विल गेट -6 एंड हियर आई विल गेट -3 एंड दिस विल बी 0 ना। मैं हर एक डेटा से ये a को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, 78 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, आई गेट 3, प्लीज चेक करिएगा, एंड 81 दैट मीन्स 6 एंड 84 दैट मीन्स 3 ऐड करते जाए ना, देखिए 3 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 9। नाउ fi di, तो ये है f1 और ये है d1, तो -9 मल्टीप्लाइड बाई -2 आई गेट -18, -6 मल्टीप्लाइड बाई 4 आई गेट -24, okay, -3 multiplied by 3 -9, 0 multiplied by 8 this will be 0, 7 multiplied by 3 21, 6 multiplied by 4 24, okay, and 9 multiplied by 2 18. Please check the calculation, this is your duty, okay, मैंने केयरफुली किया बट फिर भी एक बार कैलकुलेशन चेक करेंगे। नाउ हमें क्या करना होगा, समेशन fi एंड समेशन fi di, तो यहां पे हो गया आपका समेशन fi और यहां पे हो गया समेशन fi di। ओके, नाउ आप ऐड करेंगे, ऐड करने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन में सब कुछ दिया रहता है। 30 वुमेन वेयर एग्जामिन, तो आप जब इन सबको ऐड करेंगे तो 30 ही आएगा, तो ये डायरेक्ट लिख दीजिए यहां पे। यस ऑफ कोर्स यू हैव टू ऐड these datas, okay, तो this data ये निगेटिव वाले ऐड करिएगा, ठीक है ना, तो जब निगेटिव वाले ऐड करेंगे सो दिस विल बी -51 अगर मैं सही हूं,
और इन सबको ऐड करेंगे, सो यू विल गेट 63। तो 63 पॉजिटिव साइन माइनस 51, दैट मीन्स निगेटिव साइन से 51, तो इसमें से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे सो यू विल गेट 2 and 1, दैट मीन्स 12 इफ आई एम राइट। ओके, सो बस, सो हमने एज्यूम्ड मीन मेथड चूज किया था। सो यहां पे आप जरूर लिखिएगा बाई एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड x bar this is equal to a plus summation fi di upon summation fi. Please check it out. So this will be 75.5. assume mean आपने assume किया है ये a, and now plus summation fi di is 12 divided by 30. Summation fi is 30. अब this will be 75.5 plus इसको जब डिवाइड तो 0.4 आएगा, और जब ऐड करेंगे तो 75.9 ना, आप ये लिख दीजिए 75.9, या फिर यहाँ पे 0 भी आप लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी जो एवरेज हार्ट बीट होगी पर मिनट विल बी दिस इज द मीन। ओके, दिस इज द मीन। तो आप लिख सकते हैं दिस हार्ट बीट्स पर मिनट ना, ये आपका एवरेज आ गया पर मिनट। सो दिस इज योर आंसर। सो मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं, क्योंकि टेबल में थोड़ा सा आप घबराते हैं, तो या तो आप कोशिश करिए डेटा अगर छोटे हों, जैसे एक्स आई और एफ आई स्मॉलर वैल्यूज वाले हैं, या फिर आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी लाइक क्वेश्चन नंबर 3 में, तो फिर डायरेक्ट मेथड यूज करिए। अदरवाइज थोड़े से डेटा की जो वैल्यू है ना वो बड़ी है ना, तो एक्चुअल एग्जाम में भी कोशिश करिए डायरेक्ट मेथड को अवॉइड करना। आप कोशिश करिए ये कम से कम एज्यूम्ड मीन मेथड करने का। स्टेप डेविएशन हर एक में मैं होमवर्क दे रहा हूं, हर एक में होमवर्क दे रहा हूं, स्टेप डेविएशन से इसको ट्राई करिएगा, ठीक है ना। स्टेप डेविएशन मेथड आपका रहेगा, ठीक। मैं ये क्वेश्चन 5 मैं ऐसे ही कर देता हूं, स्टेप डेविएशन से नहीं करूंगा, एज्यूम्ड मीन से ही करता हूं, लेकिन इसका अगला जो क्वेश्चन होगा मैं कोशिश करूंगा एक क्वेश्चन कम से कम स्टेप डेविएशन से कर दूं, आपका प्रैक्टिस हो जाए। लेकिन बहुत इजी है। अब 1-2 टेबल और बनाने होते हैं ना, यूआई निकालना और एफ आई यूआई समेशन, बस बाकी फार्मूला आपको पता है। सो दैट विल बी इजियर। सो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। अगर मेरा एफर्ट आपके पास पहुंचा हो फ्रेंड्स, मैं बार बार बोलता हूं, जो मेरी मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी वीडियोस पहुंचाना। ये चैनल मेरा बहुत नया है, मैं पहले हायर मैथ्स पढ़ाता था, जो मेरा चैनल का नाम है रिविया क्लासेस हायर मैथमेटिक्स, जहां पे मैं बीएससी एमएससी नेट और गेट लेवल की वीडियोस, बहुत पुराना चैनल है वो मेरा। ये रिसेंट मैंने बनाया कि अगर नॉलेज है तो फिर नॉलेज को शेयर किया जाए, मास में लोगों के पास क्वालिटी वीडियोस पहुंचाया जाए। तो इस मोटिव में प्लीज आप सहयोग करें, ठीक है ना। अगर ये मेरा चैनल नया है और मैं चाहता हूं कि मास में लोगों के पास पहुंचे, ठीक है ना, तो आप प्लीज हमें हमारा सहयोग करें। सिंपली आपको वीडियोस अगर अच्छी लगे लाइक करना है, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और जो कमेंट सेक्शन है उसमें जो अप्रिशिएट करें, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम करेंगे ये क्वेश्चन। अब ये होमवर्क दे के जा रहा हूं, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। एक चीज ऑब्जर्व किया आपने, जितने क्वेश्चंस अब तक हमने किए कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन था। जैसे ये 68 से फिनिश हो रहा है तो 68 से अगला इंटरवल स्टार्ट हो रहा है, 71 पे ये फिनिश हो रहा है तो अगला इंटरवल 71 से स्टार्ट हो रहा है। इसको क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। प्लीज रिमेंबर, कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बट इस क्वेश्चन में यही थोड़ा सा अच्छाई है, अच्छाई इन द सेंस कि थोड़ा सा एफोर्ट देना पड़ेगा। यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये इंटरवल 52 से फिनिश हो रहा है, लेकिन ये 53 से। कॉन्टिन्यूअस मतलब इसको भी 52 से ही स्टार्ट होना पड़ेगा, तभी हम ये 3 मेथड्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आप करेंगे क्या? हिंट है, इसको कॉन्टिन्यूअस बनाइएगा। सॉल्व एग्जांपल आपने किया, पीवाईक्यूज में हमने कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन बनाए थे, पीवाईक्यूज मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। सो प्लीज इसको करिएगा, और सॉल्व करने के बाद आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिएगा, ठीक है? ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज फ्रेंड्स।